जिला भिंड मध्य प्रदेश के किशनपुरा मेहगांव में संपन्न हुआ 3 दिवसीय बुद्ध महोत्सव। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती चीफ गेस्ट रहे, जिन्होंने इस दौरान तथागत बुद्ध व बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए धर्म प्रकाश भारती ने जाति व्यवस्था पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातियां जानवरों की होती हैं, न कि इंसानों की। मैं काफी लंबे समय तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश में। उस समय भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता था। आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि संसार के सारे प्राणी समान रूप से पैदा होते हैं, समान रूप से जीवन जीते हैं और समान रूप से वो मर जाते हैं। यही कुदरत का नियम है, यही कुदरत का कानून है। तो ये जो संत जिनका मैंने नाम लिया, महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, इन्होंने अपने पूरे जीवन में हमको कौन सी दवाई दी, कौन से उपदेश दिए? मैं समझता हूं यही दवाई उन्होंने हमें दी कि हमको जातियां नहीं माननी है। इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। कुदरत ने, प्रकृति ने सिर्फ 2 जातियां बनाई है, एक नर एक नारी। इसके सिवा कोई जातियां इंसानों में नहीं होती है। जातियां सिर्फ जानवरों में होती हैं, पशुओं में होती हैं, जिनकी शक्ल देखकर आप बता सकते हैं, जिसका कलर देखकर आप बता सकते हैं, जिसकी बनावट देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस जाति का जानवर है। यदि कुछ लोग जातिवाद की बात करते हैं, मैं समझता हूं इंसान और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने जातियां बनाई हैं। ऐसे लोगों का हमें हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। जिसने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, जिसने भाई से भाई के मन में वैष, दुश्मनी, द्वेष पैदा किया है, यही संतों की वहां है। ऐसे में बौद्ध धर्म हमें आपसी सद्भावना सिखाता है। पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। मानव को एक समान बनाने के लिए उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। विश्वास में डूबे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। एक सवाल बहुत ज्यादा हम लोगों के दिमाग में होता है, और वो सवाल होता है, क्या भगवान है या नहीं है? भगवान है या नहीं है? अब इस सवाल का उत्तर भी हमको ही देना होता है, स्वयं देना होता है। अगर हम मानते हैं भगवान है, तो भगवान कौन है? भगवान का रूप क्या है? तो उसके लिए हमें ये मानना है, जो सत्य है, प्रमाणित है, कि भगवान कोई ऊपर नहीं है, भगवान कोई इधर उधर नहीं है। भगवान हमारे माता पिता है, हमारी माँ हमारा भगवान है, हमारा पिता हमारा भगवान है, जो अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग करके हमारा पालन पोषण करता है। वह हमारा भगवान है। दूसरा भगवान हमारा गुरु है, जो हमको शिक्षा देता है। तीसरा भगवान हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, बुद्ध है, संत रविदास है, संत कबीर है, जिन्होंने पूरा जीवन सारी मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ये हमारे भगवान है। हमारे गांधी आजाद थे, उनकी एक नातनी थी 8 वर्ष की, स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल में पढ़ने जाती थी, मास्टर साहब ने सभी बच्चों से पूछा, आपको किसने बनाया है? एक बच्चे को खड़ा किया, बोला तुमको किसने बनाया है? उसने कहा भगवान ने बनाया है। तीसरे बच्चे को खड़ा किया, चौथे बच्चे को खड़ा किया, 5वें बच्चे को खड़ा किया। वो सबसे पूछता गया, सारे बच्चे बोल रहे भगवान ने पैदा किया है, भगवान। धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस अधूरे सपने को अब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरा करेगी। पहचाने होती है, आज पहचाने कौन सी? सबसे पहला उसका ध्वज, उसका झंडा। दूसरी पहचान होती है उसका संविधान। तीसरी पहचान होती है उसका सिक्का, रुपया। चौथी पहचान होती है उसकी मोहर। और पांचवी पहचान होती है उस देश का राजा। ये 5 चीजों से कोई राजा ने को बौद्ध में बना दिया है। कैसे बना दिया है? हमारे देश का झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसमें आप देखते हैं धम्मचक्र। ये धम्मचक्र किसका है? ये अशोक सम्राट का है, बुद्ध शासन काल का है। ये धम्मचक्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय झंडे में हमारा निशान, हमारी पहचान, बौद्धों की पहचान दी है। और जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही बुद्ध धर्म का स्रोत है। प्रस्तावना में क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था, यही बुद्ध का उपदेश है। 2 चीज हमको मिली। तीसरी, आप देखते हैं जो हमारे जेब में पैसा है, रुपया है, इस पे अशोक की लौट है। अशोक की लौट दिखाई पड़ती है। अभी तो चालाक लोगों ने छोटी कर दी है उसको। 1970 तक किसी नोट में गांधी जी नहीं थे, किसी नोट में, किसी सिक्के में गांधी जी नहीं थे। गांधी जी को बड़ी चालाकी से हमारे देश के रुपए में, करेंसी में घुसेड़ दिया और अशोक को बड़ी चालाकी से छोटा कर दिया। लेकिन ये अशोक बुद्ध शासन काल की बौद्धों के राजाओं की पहचान है। हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश होता है, जिस पे मोहर लगती है, उस पे अशोक की लौट होती है। होती कि नहीं होती? जिसको कहते हैं आदेश। ये इस कार्यक्रम में भंते धम्म ज्योति, भिक्खु संघ व कबीरपंथी संतों की भी उपस्थिति रही, जबकि गायक सुमन चौधरी, दलबीर सिंह जाटव, बाबूलाल बौद्ध, धर्म सिंह बौद्ध, बाबा प्रकाश कबीर के मार्गदर्शन में यह 3 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में तहसीलदार मान सिंह पावक व विद्याराम आदि का भी विशेष सहयोग रहा।